अयोध्या सीता को ना जाने कितने मुल्लों ने इतना बुरा बुरा सीता इतना बुरा बुरा। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। वी निखिल एंड मयंक वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल चैतन्य। हम हिंदू हैं, ना तो ये कोई धमकी है और ना ही कोई वार्निंग, बस एक जेंटल रिमाइंडर है टू रिमाइंड ऑल दोज पीपल हु फॉरगॉट कि हिंदुइज्म एक्चुअली में है क्या। जनरली ना तो हम धर्म को लेकर असुरक्षित फील करते हैं, ना ही ज़बरदस्ती अपनी आस्था दूसरों पर थोपने का ट्राई करते हैं, ना ही गली गली जाकर कन्वर्ट कराने की कोशिश करते हैं, ना ही दूसरे धर्म या कल्चर में घुसने से किसी को रोकते हैं। हम सबको कर्मों के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ना ही उनके धर्म से। बट आजकल हमारे ही समाज पर सिलेक्टिव फ्रीडम ऑफ स्पीच का बीमारी हो चली है और किसी भी लेवल पर जाकर कुछ भी बोल देना, कल्चर, रिलीजन, रीति रिवाज तो छोड़िए, भगवान तक पर सवाल या मजाक कर देना कुछ लोगों की आदत बन गई है। कॉमन हो गया है आज सब कुछ। नहीं, इस रद्दी किताब के लिए मैंने 15 रुपए खर्च किए। अब ये किताब मेरे किसी काम की नहीं है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसे मैं टिश्यू पेपर की तरह या टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करूँ। आपका क्या कहना है? आज इस कॉमन पैटर्न को ब्रेक करने का टाइम आ गया है। सोशल मीडिया पर एक कमेंट की वजह से बैंगलोर में शांति दूतों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हम सब ने देखा, जिसकी वजह से पूरा शहर जला दिया गया। हाल ही में बहराम में बुर्का क्लैड द्वारा भगवान गणेश जी की मूर्ति को फेंक देना या फिर कहें गुस्से से तोड़ देना भी हम सब ने देखा। असम के पेंटर अकरम हुसैन ने कृष्ण भगवान की कैसी अभद्र पेंटिंग बनाकर प्रदर्शनी में लगाई, वो भी हम सब ने देखा। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हिंदू धर्म पर कैसे गंदे और अश्लील पेजेस और कंटेंट है, हम सबको पता है। पर यहाँ वो इंटॉलरेंस या फिर फेवरेट वर्ड असहिष्णुता किसी को नज़र क्यों नहीं आई? टुडे वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आपकी आंखों पर से उस सिलेक्टिव पट्टी को हटाकर रियलिटी के दर्शन कराए जाएं, क्योंकि ये सब कुछ जो भी हो रहा है सिर्फ एक सहयोग मात्र नहीं हो सकता, ये एक बहुत घटिया प्रयोग करने की कोशिश है। एंड लेट्स हियर देम। इंडिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है, पता है किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सर। Indian women just celebrated Karwa Chauth, or as I like to call it, Karwa. मैंने कहा अगर हनुमान चालीसा से एक दो भूत नहीं भी भागे तो क्या? इवन डेटॉल की 99.99% कीटाणु, डेटॉल भी 100% नहीं मारता। अब देखो, डेटॉल का सब्स्टिट्यूट है, हनुमान चालीसा का है क्या? नहीं, नाउ आई एम अफ्रेड। एक दिन भूत मेरे सामने से आ रहा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर में पीछे से आवाज आ रहा है, ए बंटे, तेरा हनुमान चालीसा स्लो है क्या? क्या ये सब इन्हें किसी तरह से इंटेलेक्चुअल या आर्टिस्ट बनाता है? आर्टिस्ट ऑफ व्हाट? नॉनसेंस, फिल्थ, अब्यूज एंड डिसग्रेस। आपको ऐसे बहुत से वीडियोस ऑनलाइन मिल जाएंगे जहां हिंदू धर्म या देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है। एंड इन सब वीडियोस और कंटेंट में एक चीज़ कॉमन है, जानते हैं क्या? हिंदू धर्म और भगवानों का मजाक। गणपति बाबा मोरिया, शीला की जवानी, गणपति बाबा मोरिया, मुंडी है हरामी, मेरा भगवान आया 1.5 दिन के लिए, मेरा भगवान आया 3 दिन के लिए, बाजू वाले का 5 दिन के लिए, बाहर के मंडली का 7 दिन के लिए। And then you expect us to laugh on this shit? Seriously? देख, चूहा छोड़ दूंगा तेरे पे, just calm the head down, right? Calm down. Fuck यार, this is तू दारू कहाँ से लाया यहाँ पे? What the hell? What the hell? माल कौन चूहा? पापा, where are you, पापा? First we thought they are against the government, पर सरकार से कब वो धर्म तक और धर्म से कब वो भगवान तक आ गए, हमें ही नहीं पता चला। Just watch this nonsensical comedian मुनव्वर फारूकी। अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव। मेरा पिया घर है, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। एंड सामने बैठे लोग अपने ही भगवान पर हो रहे मजाक पर हंस रहे हैं। हिंदू धर्म, शास्त्र, देवी देवता, रीति रिवाज और भगवान, कितना आसान है इन सब पर
किसी के भी द्वारा कुछ भी बोल जाना। ऐसा इन्हें लगता है क्योंकि बात जब किसी और धर्म की आती है तो इन सब की ज़ुबान पर ताले लग जाते हैं। लेट अस मेक वन थिंग वेरी क्लियर टू ऑल, सरकार और धर्म एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं हैं। वी कैन अंडरस्टैंड कि आप गुस्सा हो, आप बहुत गुस्सा हो, इतने कि शायद सरकार के स्टेप्स से आपकी रातों की नींद और दिन का चैन भी गुम हो गया है। पर भैया, पॉलिटिकल व्यूज़ की आड़ में हमारे धर्म को नीचा दिखाना और हमारे भगवान का मजाक क्यों बनाया जा रहा है? आप सबको मैं बता दूं, बेशक हम सब इस्कॉन वाले हैं, पर अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं। धन्य हो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने थोड़ी सी संस्कृत यूज करके अपने बड़े बड़े कांड छुपाए हैं। कामा सुरलीन कौर के खिलाफ हाल ही में इस्कॉन ने एफआईआर कराई। मुनव्वर फारूकी के खिलाफ भी मल्टीपल्स एफआईआर हुई। मतलब बकवास और गंदगी सुनने के बाद भी अगर लीगल एक्शन ले लिया जाए तो एक नई स्टेटमेंट दी जा रही है। आजकल तो हिंदूज कट्टर हो गए हैं, जोक्स भी नहीं सह सकते। अरे कॉमिक सेंस ही नहीं है। नॉनसेंस पर कॉमिक सेंस नहीं बल्कि अब कॉमन सेंस लगाना शुरू कर दिया है। मतलब सिर्फ हिंदू आस्था पर मजाक करना सेक्युलरिज्म है। इनकी स्टैंड अप कॉमेडी में कॉमेडी हो या ना हो, पर इनकी इस जजमेंट में बहुत बड़ी कॉमिक सेंस है। हिंदू कट्टर, अपना ये हिंदू कट्टर हिंदू 3,500 साल से इसी देश में रह रहा है, कभी भी हिंदू देश घोषित नहीं किया, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज घोषित नहीं किया, संस्कृत की कंपल्शन नहीं की। पाकिस्तान को 9 साल लगे थे खुद को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने में। जब मुस्लिम मेजॉरिटी सत्ता में थे, दे इम्पोज्ड जजिया टैक्स ऑन हिंदूज। मतलब आपको हिंदुस्तान में हिंदू होने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, भगवान की पूजा करने के लिए भी टैक्स देना होगा। इफ़ नॉट देन कन्वर्ट इनटू इस्लाम। जब हिंदू मेजॉरिटी सत्ता में आई तो उन्होंने मुस्लिम्स को जानते हैं क्या दिया? बीपीएल कार्ड। मतलब कभी भी जब हालात सही ना हो तो राशन की दुकान पे जाकर आप सारा राशन मुफ्त में ले सकते हैं। जहाँ दूसरे धर्मों के पैगंबर और पुत्र पैदा हुए वहाँ सबसे बड़े तीर्थ स्थल हैं। कुछ जगह काफिरों की एंट्री तक बैन है। यहाँ जहाँ पुत्र नहीं, दूत नहीं, एक्चुअल अवतार, असली भगवान पैदा हुए, उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेकर सारे सबूत रख कर प्रूफ करके मंदिर अब बनाया जा रहा है। आपने पीके मूवी का ये सीन देखा है? हिंदूज ने इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट कर दिया और आमिर खान अभी तक भी मूवी बनाने लायक है। यू नो हु लॉर्ड शिवा इज टू अस? अ गॉड, भगवान। नाउ इमेजिन अगर किसी दूसरे धर्म के भगवान को, सॉरी ज़्यादा हो गया, किसी दूसरे धर्म के पुत्र को कोई ऐसे दौड़ते हुए दिखा दे, सॉरी ज़्यादा हो गया, सिर्फ दिखा दे, अभी भी शायद ज़्यादा हो गया, सिर्फ उनकी फ़ोटो दिखा दे, उस एक्टर के इतने छोटे छोटे टुकड़े होंगे कि अगले करवा चौथ पर उसकी बीवी उसे छलनी से छान सकती है। कुछ बोलो तो हम फैक्चुअली करेक्ट करेंगे, पर कट्टर हिंदू चाहकर भी कभी कट्टर नहीं हो सकता। इट्स लाइक अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। और आप सबको बता दें, मज़े की बात जानते हैं, इन रियलिटी हिंदू जैसा कोई शब्द ही नहीं है। इट्स गिवन बाय ग्रीक्स। रियल वर्ड इज सनातन धर्म, मीन्स इटर्नल वे ऑफ सैल्वेशन। ऐसा रिलीजन जिसका कोई सिंगल फाउंडर ही नहीं है, जिसका ओरिजिन की एग्जैक्ट टाइमलाइन किसी को नहीं पता है। एक लौता धर्म जिसने कभी किसी देश पर अटैक नहीं किया। सनातन धर्म में कभी किसी का उत्पीड़न नहीं किया गया है, जहाँ धरती, जानवर, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ सब पूजनीय हैं। ऐसा धर्म जहाँ से संस्कृत, जीरो इन नंबर सिस्टम, योगा, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदा, डेसिमल सिस्टम, पाई, इन्फिनिटी मेडिटेशन, वास्तु टेक्निक्स और भी न जाने क्या क्या पूरे वर्ल्ड को दिया गया है। कर्मा लॉ, सुश्रुत द्वारा फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी,
टेस्ट ट्यूब बेबीज टेक्निक्स, पार्थोजेनेसिस टेक्निक एंड व्हाट नॉट, ये संसार को हमें थैंक यू बोलना चाहिए। और इसीलिए ये धर्म भी सनातन है, ये भूमि भी सनातन है, और इस भूमि और धर्म द्वारा समाज को दिया हुआ दान भी सनातन है। वैसे थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए हम नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरब और पश्चिम मूवी का लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगली बार सवाल उठाने या मजाक उड़ाने से पहले चेक कर लेना कि आपकी सोच क्या है और आप बोल किसके बारे में रहे हैं। और अगर कभी भी किसी भी चीज़ में आपको लॉजिक ना दिख रहा हो, देन राइट टू अस, हमें वो क्वेश्चन भेजिए, हम आपको एक करेक्ट लॉजिक रीज़न देंगे, क्योंकि चैतन्य फैक्ट्स और इमोशंस दोनों पर बात करता है और करता रहेगा। थिंक एंड एक्ट वाइजली। जय हिंद।